जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छी चल रही होगी और आपको उस सिस्टम में जितनी भी आप रहनुमाई देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और आ भी रही होंगी। जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो इनके अंदर ख़ास तौर पे जो बी पेपर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से जो है वो परेशानियों का बायस है वो बना रहा है। और इस सिलसिले में जो है इसकी कुछ वजूहात ये भी मुमकिन है हो सकती हैं और डेफिनेटली मेरे अपने तजुर्बे के मुताबिक हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो नहीं करते और प्रैक्टिस ना करने की वजह से ऑब्वियसली जो है उनको थोड़ी सी मुश्किलात जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है, इस कंटेंट के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑब्वियसली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट 1 का बी पेपर के अंदर एक अहम तरीन टॉपिक है जिसको कि हम प्रेसी राइटिंग कहते हैं। प्रेसी राइटिंग इनफैक्ट क्या है? प्रेसी राइटिंग आमतौर पे जो है इसको हम बहुत सिंपल से और सादा से अल्फाज के अंदर एक ब्रीफ स्टेटमेंट जो है वो हम तसव्वुर करते हैं और सही तरीके से इसको हम देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर इसलिए तवज्जो नहीं देते कि यार चलो आराम से जो है एक मुख्तसर सा पैरा ही लिखना है तो हम उसको जो है वो लिख लेंगे, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि यही एक टॉपिक जो है ये उनके लिए कितनी ही अहमियत का हामिल है। अगर वो इसके ऊपर ज़रा सी भी तवज्जो नहीं देंगे तो यही एक टॉपिक जो है वो इनको कहाँ से कहाँ जो है वो ले जा सकता है। लिहाजा इस चीज़ के पेश नज़र ये अकेला एक टॉपिक जो है 25 मार्क्स का है। यानी कि अगर आप इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें और आपको इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा इसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चल जाए, इसकी टेक्निक्स के बारे में पता चल जाए, इसकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चल जाए तो आप इसको यकीनी तौर के ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो हावी करते हुए इसके अंदर इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये तमाम चीज़ें सारी ज़िंदगी आपके जो है वो काम आएंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन जो कंटेंट है, ये हम हमारा डिस्कशन इसके ऊपर जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि इनफैक्ट प्रेसी होती क्या है, व्हाट इज़ अ प्रेसी। अब इस प्रेसी के अंदर आप हमेशा याद रखिए कि इसके अंदर आपको जो है थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लें और इसके लवाज़मात को समझ जाए, इसके पॉइंट्स को समझ जाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको फिर कभी भी आगे चलकर जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो आज जो हम देखते हैं, जब हम प्रेसी की हम डेफिनेशन देखते हैं कि जब हमसे ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ प्रेसी तो हमेशा याद रखिएगा कि अ प्रेसी इज़ अ ब्रीफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ब्रीफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक मुख्तसर सा बयान। इस मुख्तसर से बयान के अंदर आपको जो है एक बहुत सारा ओपन आपको जो एक पैराग्राफ जो है वो दिया गया होता है, उसको समझें, उसको देखें और उसके मुताबिक जब आप उसे ऑब्ज़र्व करते हैं तो ऑब्ज़र्व करके आपके माइंड के अंदर उसका एक लुबाब या कंक्लूजन जो है वो आ जाता है। डैट इज़ इन फैक्ट योर ब्रीफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इस ब्रीफ स्टेटमेंट को हम किस तरीके से अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्लाई जो करना है ये सबसे ज़्यादा अहम तरीन चीज़ है। और इसके अंदर जो है हमें इससे पहले कि हम इस चीज़ के ऊपर टॉपिक के ऊपर जो है वो आगे चले, प्रेसी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रेसी क्या होनी चाहिए, किन किन चीज़ों के ऊपर बेस होनी चाहिए, आज का हमारा कंटेंट जो है वो इस चीज़ के बारे में है। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखिए कि एक अच्छी जो प्रेसी होती है वो हमेशा 5 C's के ऊपर बेस करती है। 5 C's। अ प्रेसी ऑलवेज बेस्ड ऑन 5 C's। एंड व्हाट आर दीज 5 C's? नंबर 1, कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है मुख्तसर, कि एक अच्छी जो प्रेसी होती है वो हमेशा मुख्तसर होती है और इस मुख्तसर चीज़ के अंदर
क्या चीज़ देखी जाती है कि आपने इसको इस तरीके से बयान करना है कि जैसे पूजी में दरिया को बंद कर दिया जाता है। इट मीन्स ये है कि छोटे से मुख्तसर अल्फाज के अंदर उस पूरे पैसेज का, उस पूरे पैराग्राफ का जो लुबे लुबाब है वो आपने उसके अंदर बयान करना है। ठीक है जी। नंबर 2, प्रेसी शुड बी क्लियर। ये इसकी दूसरी क्वालिटी है, इसका करेक्टरिस्टिक्स है कि एक जो प्रेसी होती है वो बिल्कुल वाज़ेह होती है, इसके अंदर इर्रेलेवेंट मटेरियल नहीं होता है, इसके अंदर कोई गैर ज़रूरी बात नहीं की जाती है, इसमें कोई गैर ज़रूरी जिसे हम कहते हैं कोई कोटेशन नहीं डाली जाती है, कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता है, और इसके अंदर जो है हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह होती है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो ये होती है कि ये कंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये एक स्टेज के ऊपर स्टिल रहती है, मतलब ऐसा नहीं है कि ना आपकी प्रेसी जो है कभी अल्फाज का जो है जो अंदाज है वो अप एंड डाउन होने लगा हुआ है, नहीं, एक बिल्कुल लेवल के ऊपर जो है ये चल रही होती है, और इस लेवल की बेस के ऊपर इसके अंदर कंसिस्टेंसी आती है कि अगर इसके अंदर अल्फाज का तसलसल सेम रहेगा कि ये नहीं होगा कि ना आप बात जो है वो पास्ट के अंदर कर रहे हैं, साथ ही प्रेजेंट के अंदर आ गए हैं, प्रेजेंट के साथ ही आप फ्यूचर के अंदर चले गए हैं, और कभी आप दिस यूज़ कर रहे हैं, कभी आप हैज़ यूज़ कर रहे हैं, कभी आप हैड यूज़ कर रहे हैं। नो, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, अगर इस किस्म की चीज़ें आएंगी तो आपकी प्रेसी जो है वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये पॉइंट्स वो होते हैं जिनके ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो तवज्जो नहीं करते हैं, और इसकी वजह से जो है उन्हें अल्टीमेटली नाकामी का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके बाद जी नंबर जो 4th इसकी जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब कि जामिया होती है। देखिए, आपको एक तवील पैराग्राफ दिया गया है, 15 से 20 लाइंस का होता है, मीन नॉट 15 to 20 लाइंस का, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 12 or 13 लाइंस is consisted obviously based of a paragraph, and now you have to see that paragraph, you will have to read it, understand it, you will have to follow the main point, but you have to explain the whole ideas into one minimum approximately 1/3 of the original passage। आपको वो आइडियाज जो है वो उस लेंथ के अंदर जो है वो एक्सप्लेन करने होंगे। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और फिर दूसरी ये है कि कॉम्पैक्ट होती है, एज ए होल होती है। इसके अंदर जैसे कि हम पहले भी ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर इर्रेलेवेंसी बिल्कुल भी नहीं आती है। अगर आप इसके अंदर इर्रेलेवेंट मटेरियल जो है वो कोट कर देंगे या इसके अंदर डाल देंगे और तो अल्टीमेट बात है कि वो गलत हो जाएगी। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ऑब्वियसली थोड़े से माजरत के साथ कि ये तस्वर कर लिया जाता है कि जी ओरिजिनल जो पैसेज दिया हुआ है उसी में से अल्फाज को निकाल के बीच में डाल देगा, अगले को क्या पता चलेगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग, आई मस्ट से एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कभी भी नहीं होता और ना ही होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप ओरिजिनल पैसेज में ऐसे ही 6 सेंटेंसेस को पिकअप करके अपनी उस आंसर के अंदर जो डाल देंगे, जैसे आप 9th 10th और इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर करते रहे हैं, बेटा this is not acceptable on graduation and the upper class level, always remember, right? अगर आप ऐसा करेंगे you will make a blunder, not a mistake but a blunder। so इस चीज़ को आप ज़रा देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर जो है वो डेफिनेटली ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि प्रेसी जो है वो क्या होती है, प्रेसी की क्या खुसूसियात होती हैं। थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए मैं इस पॉइंट को दोबारा से थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक प्रेसी जो है वो उसके अंदर 5 क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। नंबर 1, ये क्लियर होनी चाहिए, ये जिसे हम कहते हैं जी कॉन्साइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए,
कॉम्प्रहेंसिव होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और कॉन्स्टेंसी इसके अंदर जो है वो लाजमी हो। अगर इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आपकी प्रेसी जो है वो किसी भी तरह से जामे नहीं होगी और एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और इसके आगे आप आगे क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरीके से इसको अटैम्प्ट किया जाता है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर की जाएंगी विद एग्जांपल्स और इसके साथ साथ विद ईच पॉइंट और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।